हेलो फ्रेंड्स, मासूम पंखों को सारा का सलाम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्स की। तो दोस्तों, ये है मेरी यूनिवर्स। यकीनन ये आपकी भी यूनिवर्स है। कदीम ज़माने में ये समझा जाता था कि हमारी यूनिवर्स टाइमलेस और लिमिटलेस है। फिर साइंटिस्ट की रिसर्च से ये मालूम होता है कि ये यूनिवर्स स्टार्टिंग में जस्ट एक सिंगुलैरिटी मतलब एक छोटा सा डॉट या नुक्ता था। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे ये पूरी यूनिवर्स कंट्रोवर्शियल एग्जिस्टेंस यानी मारिज़े वजूद में आई। इस थ्योरी को बिग बैंग कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग से पहले कायनात नीडल के 1000वें हिस्से के बराबर एक मिस्ट्री प्लेस में कैद था। अगर किसी सब्सटेंस यानी मादे में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, दुनिया की किसी भी फोर्स से ली गई एनर्जी से भी कहीं ज़्यादा, तो वो ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के बजाय बहुत दूर धकेल देती है। साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का स्टार्टिंग पॉइंट था। बिग बैंग के ज़ोरदार धमाके के बाद ये बहुत जल्द बहुत दूर तक फैलने लगी। उस वक्त इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से यूनिवर्स बहुत तेज़ी से फैलने लगा। इस बिग बैंग यानी यूनिवर्स की पैदाइश को 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई यूनिवर्स की एज कैसे बता सकता है, तो उसके लिए हम चलते हैं हबल टेलीस्कोप की तरफ, जिसका नाम एडविन हबल, जो बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर गुजरे, उनके नाम से रखा गया। हबल टेलीस्कोप एक सैटेलाइट की तरह काम करता है। इसमें एंटीनास लगे हैं जो रेडियो वेव्स कैच करती हैं, और इसमें कैमरा लगे हैं जो हमें कायनात की तस्वीरें भेजती हैं। इस पर सोलर प्लेट्स लगी हैं और इसमें बहुत से सेंसर्स भी लगे हैं। हबल टेलीस्कोप की मदद से हम अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट्स के अलावा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी देख सकते हैं और उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। हबल टेलीस्कोप की मदद से जो सबसे पुरानी गैलेक्सी की इमेज मिली है वो अर्थ से तकरीबन 13.4 लाइट ईयर दूर वाक़ई है। अब ये लाइट ईयर क्या है? स्पेस या यूनिवर्स में डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर में मेजर करते हैं। एक लाइट ईयर का फासला तकरीबन 10 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। ये डिस्टेंस रोशनी एक साल में तय करती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13.4 लाइट ईयर्स कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम ये मेजर कर लें कि किसी दूर दराज सितारे या गैलेक्सी से रोशनी को हम तक पहुंचने में कितने लाइट ईयर्स लगते हैं, तो इस तरह हम कदीम तरीन सितारों का पता लगा सकते हैं। आज तक जिस कदीम तरीन सितारे की ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हैं वो 13.4 लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़ई है। इस बात से ये हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की उम्र लगभग इसी के आसपास बनती है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब ये एक्सप्लोजन हुआ, ना ये सूरज था और ना ये सितारे, ना ये गैलेक्सीज थी और ना ये नज़ारे। अगर कुछ था तो बस धमाके की वजह से पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। स्पेस में मौजूद जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, इन हिस्सों में गैस सिकुड़ने लगे यानी श्रिंक होने लगे, और ये बादल श्रिंक होते होते काफ़ी गर्म अजसाम की शक्ल अडॉप्ट करने लगे, जिन्हें हम सितारे कहते हैं। इन सितारों के आसपास जहाँ गैसेस की मिकदार कम थी, वहाँ भी गैस श्रिंक होने लगे और गर्म अजसाम यानी हॉट बॉडीज़ की शक्ल अडॉप्ट करने लगे, जो सितारों से छोटे थे और ख़ुद से बड़े करीबी सितारे की ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से इनके गिर्द चक्कर लगाने लगे, जिन बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये प्लैनेट्स आपस की कशिश की वजह से एक झुंड की शक्ल इख्तियार करने लगे। इस तरह गैलेक्सीज वजूद में आई और बहुत सारी गैलेक्सीज का झुंड मिलकर क्लस्टर्स का रूप देने लगे। हमारा सूरज और ज़मीन जिस गैलेक्सी में वाक़ है उसका नाम मिल्की वे है, जिसमें लगभग 3 अरब यानी 300 करोड़ से ज़्यादा सूरज हैं। मिल्की वे जिस क्लस्टर में वाक़ है उसे विर्गो क्लस्टर कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।